देखिए यहाँ भगवान मोर बने हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल है। देखिए ये जो मोर कुटी है ना, यहाँ ठाकुर जी मोर बन के नाचे। वो क्यों नाचे थे? आई दाना खिलाने राधा सखियन के साथ मोर बिहारी जी विराजमान है। श्री राधे राधे। परिक्रमा मार्ग में हमको फिर से उन महात्मा के दर्शन हो रहे हैं, कल इसी स्थान पर, जो कि 1260 दंडवत करते हैं। उसके बाद फिर अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी इनका दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। श्री राधे श्याम बाबा। सामने ये परिक्रमा मार्ग से जहाँ से हम अभी आए हैं, और उस तरफ आप देखेंगे गौशाला के लिए हम कल वहाँ से गए थे। ये जो बोर्ड दिख रहा है, और ये सामने घेवर वन है जहाँ हमने दर्शन कर चुके हैं, और परिक्रमा मार्ग ही ऐसे आगे बढ़ जाता है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है रमेश बाबा जी की ये बिल्डिंग है, और उधर राधा सरोवर है, घेवर वन और घेवर कुंड जहाँ पे हमने दर्शन किए थे, और मोर कुटी की ये स्थली है। और इस पेड़ के पीछे से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से हम मोर कुटी के लिए अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। श्री राधे। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब हम ऐसे थोड़े ऊपर पहुँचते हैं, तो रास्ते में बिहारी जी का एक सुंदर मंदिर है, राधा रानी और कृष्ण जी का। इनकी आप एक बार दर्शन कर लीजिए। श्री राधे राधे। वाह जी, कोहरा थोड़ा छट गया तो अच्छा लग रहा है बाबा। अब दर्शन अच्छे से हो पा रहे हैं जी। और ये रास्ता ऐसे आगे मोरकुटी के लिए बढ़ता है। यदि कुछ लोगों के यहाँ पर घर भी है, और कितना सुंदर नज़ारा है। कोहरा छट रहा है धीरे धीरे, तो अब यहाँ के जो सुंदर दृश्य है वो अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ये लीजिए ऊपर हम पहुँच गए हैं पहाड़ी पर। कुछ ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी शायद 40-50 सीढ़ियाँ तो होंगी ही होंगी। ऐसे ऊपर पहुँच के ऐसे नज़ारा दिखता है। बांके बिहारी जी और उनके जो प्राकट्य करता है स्वामी हरिदास जी महाराज, और ब्रज के महान संतों में से एक हैं, जिनकी कृपा से ही हम बांके बिहारी जी के आज दर्शन कर पा रहे हैं। तो उनका ही ये, उनके आगे की पीढ़ी के संतों का ही स्थान है। और यहाँ पर मंदिर में तो अंदर दर्शन नहीं हो पाते हैं, प्रवेश वर्जित है, फोटोग्राफी वगैरह। तो इस मंदिर में ठाकुर श्री मोर बिहारी जी विराजमान है। और आगे बढ़ते हैं तो हम राधा रानी के मंदिर उधर पहुंच जाते हैं। ये रास मंडल है, और अंदर से एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर रास मंडप की रास लीला वगैरह होती है इस जगह पर। बड़ा ही सुंदर ये रास मंडप है। जय हो। यहाँ पर विराजमान है, ये देखिए है कुंज बिहारी, ये विराजमान है। सारे जो परंपरा के संत हैं आगे के, उनका ये स्थान है। इन्हीं को हरिदास जी ने प्रकट किया है, कुंज बिहारी जी को, और उनका ये स्थान है। जय हो। एक दिन की है बात, डाल हाथों में हाथ, आई दाना खिलाने राधा सखियन के साथ। तो ये राधा रानी ऐसे मोरों को दाना खिलाने के लिए अपनी सखियों के साथ आई थी, और उन्हीं मोरों के बीच में अपने श्री कृष्ण भगवान भी मोर बनकर राधा रानी को रिझाने का प्रयास, जैसा कि वो हमेशा करते हैं, वो कर रहे थे। लेकिन पकड़ा गए थे वो, और आज सखियों ने राधा रानी को बता दिया था कि ये अपना कन्हैया ही है, मोर वोर तो नहीं है ये। देखिए यहाँ भगवान मोर बने हुए हैं, और इधर श्री राधा रानी और अन्य मोर जो है, जैसे भगवान राधा रानी को ऐसे रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राधे। ये है जी मंदिर।
और इस स्थान से, इस मंदिर परिसर से नीचे का दृश्य कैसा दिखता है वो एक बार हम और आप मिलकर देख लेते हैं। ये ऐसा भी तो कोहरा है, कहीं कहीं पर छट गया कोहरा, लेकिन कहीं पर अभी भी घना है। ऐसे ये हमको मोर कुटी के उस मंदिर परिसर के दर्शन हो गए हैं। तो बाकी का जो क्षेत्र है जहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ विहार करती थी और जहाँ मोर बनकर भगवान आते थे, बाकी का स्थान भी हम देख लेते हैं। मोर कुटी का ये है वो क्षेत्र जहाँ से हम अभी मंदिर के बाहर, ये मंदिर है जो दाहिनी तरफ दिख रहा है मेरा इधर, ये, और इस परिसर का हम दर्शन करते हैं। ये रहा मंदिर। जय श्री राधे। और जहाँ से हम आए थे इधर से रास्ते से ही नीचे ये रास मंडप है जिसके भी हमने दर्शन किए। अब मोर कुटी की जो लीलाएं जिस पूरे क्षेत्र में होती हैं, अभी भी होती हैं नित्य, और जहाँ हुई है लीला है वो जगह देखिए। हनुमान जी महाराज कहाँ से आ रहे हैं। तो सुंदर लता पताएँ हैं और इन्हीं लता पताओं के बीच में पहाड़ी के ऊपर राधा रानी विहार करती थी और नित्य लीला में तो अभी भी करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है मोर का रूप रख के अभी भी हमने देखे हैं बहुत सारे मोर जो विचरण कर रहे थे पहाड़ी पर, राधा रानी को रिझाने के लिए, लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ से ये भी है परिक्रमा मार्ग, और इधर भी ये परिक्रमा मार्ग है। श्री राधे श्याम। तो दोनों रास्ते जाते हैं। ये पूरा ऐसा क्षेत्र है। राधे श्याम राधे श्याम। सामने ये जो गेट दिख रहा है ये गौशाला का है, छोटी सी गौशाला है। तो मंदिर की सेवा के लिए जो दूध आदि है वो इस गौशाला से, इन गैयों से प्राप्त हो जाता है। ये मोर कुटी का ये बोर्ड देखिए आप, श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। तो मोर कुटी का मंदिर का जो परिसर है वो मुख्यतः यही है। ये देखिए कितना सुंदर लताएं पताएं हैं जहाँ पर भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ, सखियों के साथ, राधा रानी के साथ यहाँ निरंतर विचरण करते हैं। इतने सुंदर सुंदर फूल हैं देखिए। जय हो। ये परिक्रमा मार्ग से चल रहे हैं हम अभी। बहुत अच्छा क्षेत्र है ये। और ये आगे रास्ते से जो उस दिन हमको, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, एक संत महात्मा हमको मिले थे जिनका नाम बालक दास जी महाराज है और जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा भी की है और अभी फ़िलहाल वो इसी पहाड़ी पर विराजमान है। और उनके दर्शन तो सुबह भी हो जाते हैं जब हम आरती करने, मंगला आरती के लिए जाते हैं तो वहाँ भी उनके दर्शन हो जाते हैं। वो भी आते हैं मंगला आरती के लिए। ये है जी सुंदर वो स्थान, मोर कुटी जिसको कहते हैं, जहाँ पर भगवान की मोर लीला नित्य रूप से संपन्न होती रहती है। ये जो मोर कुटी है ना, यहाँ ठाकुर जी मोर बन के नाचे। वो क्यों नाचे थे कि जब राधा रानी मानगढ़ पे गुस्से में जाके बैठ गई थी, वो क्यों बैठी थी, मैं मानगढ़ से शुरू कर रहा हूँ। तो मानगढ़ पे क्यों बैठी थी कि राधा रानी सखियों के साथ में गहवर बने मान मंदिर से नीचे, वहाँ श्रृंगार करती थी राधा रानी, सखियों के साथ में खेलती थी, कूदती थी। तो वहाँ कृष्ण भगवान इस पहाड़ी पे गाय चराते थे। तो गाय चराते चराते वो गहवर वन के अंदर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ सारी सखियों के साथ में मिल जाती हैं राधा रानी श्रृंगार करती हुई। तो कृष्ण भगवान बोले उनसे कि आप नित्य प्रतिदिन सखियों के साथ में श्रृंगार करती हो, आज मेरे साथ में श्रृंगार करके देखो। तो राधा रानी बोली कि ठीक है प्यारे जी, हम आपके साथ में श्रृंगार करेंगे। तो वो राधा रानी और कृष्ण भगवान आपस में एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं। तो श्रृंगार करते करते वो श्रृंगार में इतने लीन हो गए कि उनको यही पता नहीं चला कि हमको सुबह से शाम हो गई है।
तो राधा रानी बोले कि आपने मेरा किया और मैंने आपका किया, लेकिन आपने मेरी प्रशंसा तो एक भी बार की नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले कि मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ, कि क्यों प्यारे, कि नहीं मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। कि क्यों नहीं कर सकते, कि आप 64 कलाओं से अवतरित हैं और मैं 16 कलाओं से अवतरित हूँ, तो मैं आपसे वैसे ही छोटा हूँ। तो राधा रानी बोले कि आज इसमें छोटे बड़े की कोई बात नहीं है, आज तो करनी ही पड़ेगी। तो जिद पड़ गई, नहीं मानी। तो गहबर वन का मतलब बहुत गहरा वन था, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो रात्रि का समय था, उस दिन पूर्णिमा की रात थी। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आपका मुखारबिंद ऐसा लग रहा है जैसे कोई आकाश में चंद्रमा निकल रहा हो। तो उस चंद्रमा का रूप दे दिया। तो राधा रानी उस चंद्रमा के रूप को सुन करके, और मानगढ़ पे एक शिला है, उस शिला पे जाके बैठ गई कि आपने मेरी तुलना चंद्रमा से क्यों की, चंद्रमा में तो दाग है और वो तो दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। तो वो गुस्सा हो गई इसी बात पे कि मेरे चेहरे पे आपको कोई दाग दिख रहा है या मेरा चेहरा घटता बढ़ता रहता है। तो काफ़ी दिन हो गए, कोई किसी से बोल नहीं रहा था, ना चाल रहा था, तो मना ही नहीं जा रही थी राधा रानी। तो उनकी एक सबसे अच्छी मित्र थी जो ऊंचा गांव में है, ललता सखी। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्यारी जो सखी, आप ही बता दो ये कैसे मनाई जाएंगी, मेरे से तो काफ़ी परेशान हो गया, मेरे तो मनाई नहीं जा रही हैं। तो वो जो ललता सखी थी, उनकी राधा रानी की मन की भावनाओं को जानती थी कि ये कैसे मनाई जाएंगी। तो ललता सखी बोलती हैं कि आप ऐसा करो, उस पहाड़ी पे जाओ सामने वाली पे, और वहाँ मोर बन के नाचो, हमारी राधा रानी को मोर अधिक प्रिय है। तो यहाँ कृष्ण भगवान ग्वाल वालों को और गायों को सबको मोर बना देते हैं, और आप भी मोर बन जाते हैं। ग्वाल बाल को भी। हाँ। तो वहाँ से सारी सखियाँ मानगढ़ से देखती हैं, तो इस पहाड़ी पे मोर नज़र आते हैं। तो राधा रानी बोलती हैं कि चलो सखियों, इनको दाना चुगाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ सारी सखियाँ मिलके दाना चुगाने के लिए आती हैं। तो दाना चुगाती हैं, तो उनमें एक मोर ऐसा था, वो झटपट से खा रहा था, पी रहा था, और सबसे अधिक सुंदर चमक रहा था। तो राधा रानी से बोलती हैं कि ये प्यारी जू सखी, ये कौन सा मोर है जो सबसे सुंदर चमक रहा है और झटपट से खा रहा है, पी रहा है और छीन भी रहा है हमसे। तो राधा रानी बोली कि ऐसा करो सखियों, इसको हमारे पास पकड़ के लेके आओ। तो सारी सखियां मिलके उस मोर को पकड़ लेती हैं और राधा रानी के पास ले जाती हैं, तो उनकी गोद में बिठा देती हैं। तो जब उन्होंने जो राधा रानी ने एकदम ध्यान से देखा उस मोर को, तो उनको श्याम सुंदर नजर आते हैं। तो राधा रानी हंस जाती हैं और वो भी उनके साथ मोरनी बन के नाचने लग जाती हैं। तो ये है यहाँ मोर कुटी की लीला है। मोर बिहारी सरकार की जय। भैया बड़े सुंदर, जितने सुंदर प्रसंग अपने ब्रजवासी सुनाते हैं ना, उसका रस जो है ना, वो ब्रजवासी से सुनने में ही आता है। और मोरकुटी से आगे वाले 200-250 मीटर के रास्ते पे आगे चल के दानगढ़ है। ये जो पहाड़ी है, इसका नाम क्या है? ये ब्रह्माचल पर्वत है, ये पूरा। ये हाँ, ये सारा ब्रह्माचल पर्वत है। बरसाने का जो पर्वत आप देख रहे हो, ये ब्रह्माचल पर्वत है। तो इसके 4 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो चारों मुखों पे मंदिर हैं इनके पे। ये वाला कौन सा मुख है? ये ब्रह्माचल पर्वत है। हाँ, तो इस पे राधा रानी बैठी हैं। तो पहले गढ़ पे मानगढ़, और दूसरे गढ़ पे दानगढ़, और तीसरे गढ़ पे बिलासगढ़, और चौथे गढ़ पे बृषभानुगढ़ जो श्री जी महल है। ये 4 गढ़ हैं, इसे ब्रह्माचल पर्वत बोला जाता है। जय जय श्री राधे श्याम।